हमारे घर की कल्चर कैसी है, हमारे घर की संस्कृति कैसी है, हमारे घर की व्यवस्थाएं कैसी है, उसका प्रभाव सबसे पहला पड़ता है। दूसरा पड़ता है स्कूल का। लेकिन साथ साथ इन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि इन दोनों से भी ऊपर होती है खुद की इच्छा शक्ति, खुद के मन के भाव। एक बालक के मन की क्या इच्छा शक्ति हो सकती है, वो एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, एक सक्सेस स्टोरी। मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ आदमी हूँ, मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं रहती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि मैं मेरे विषय को बहुत ध्यान रखता हूँ, मेरे विषय की चीजें नहीं भूलता हूँ, लेकिन ऐसी जो दूसरी चीजें मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझ लेता हूँ, उनकी एजुकेशन क्या है वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन नाम पते मुझे ज्यादा याद नहीं रहते। तो यूपी को लेकर के कोई मसला था, आपने भी हो सकता है फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं देखा हो, अच्छी कहानी थी, स्टोरी थी, और मैंने उसको एक मैगजीन में पढ़ा है। मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे जो चीजें आती है उन पे ज्यादा बिलीव नहीं करता क्योंकि बहुत मनगढ़ंत चीजें भी होती है, लेकिन उस पे मैगजीन पे पढ़ा था। तो एक लड़का होता है, उस लड़के के जो फादर होते हैं वो कहीं पर मजदूरी किया करते हैं, और उसके घर के अंदर उसके पिताजी के अलावा उसकी बहन है और उसकी माँ है। माँ जो होती है कुछ दिनों के बाद में बीमार होकर गुजर जाती है, और वो लड़का, उसकी बहन और पिताजी बचते हैं। दोस्तों, वो लड़का जो है वो अपने पिताजी की मजदूरी के आधार पर पढ़ता है। जैसे जैसे वो मजदूरी करके कमा के लाते हैं उसके आधार पर वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में वो सुबह शाम पिताजी के काम में हाथ भी बटाता है, पूरी मदद करता है। लेकिन एक दिन की घटना क्या होती है कि उस बालक को अपनी परीक्षा के लिए फीस भी जमा करवानी है। जो पैसा आया वो जमा करवाने ले गया, पीछे से घर आया तो पता चला उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उसने पिताजी को देखा तो वाकई में पिताजी की तबीयत खराब। उसके पिताजी जिस सेठ के काम करते थे वहां सेठ के पास वो भगा भगा गया, और वो बोलता है कि मुझे मेरे पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो आपके पास ही काम करते हैं। तो सेठ ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही दिए हैं, और तेरे पिता जितना काम करते हैं उससे ज्यादा मैं पैसे देता हूं, अब तुम्हारा खर्चा नहीं चले तो मेरा बस का नहीं है। बच्चे ने बहुत मन्नतें की और कहा कि मैं भी कुछ काम करूंगा कुछ दिनों तक, पर मुझे पैसे दे दो। तो हुआ ये कि उसने कुछ दया करके उस पर कुछ पैसे दे दिए। उन पैसों से वो बालक जाकर के घर पिता को बोल के कि मैं पैसे ले आया, मैं दवा लेकर के आ रहा हूं, और आप जो है तब तक आराम करिए, बैठिए। दोस्तों, जब वो बालक वापस लौटा तब तक उसके पिताजी जो थे वो इस दुनिया से विदा हो गए। अब उसके मस्तिष्क में एक भाव पैदा हो गया कि आज मेरी माँ क्यों मरी है, आज मेरे पिता क्यों मरे, क्योंकि मैं या मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। और उसने उसी दिन ये ठान लिया कि मुझे वाकई में कुछ करना है। और दोस्तों, उसने जो ऑनलाइन क्लासें चलती है, कुछ क्लासें जैसी भी उसको मिल पाई, क्योंकि वो पढ़ तो नहीं सकता था यूपीएससी के लिए जाकर के, ऑनलाइन क्लासें जैसे भी मिली उनको उसने पढ़ा। दूसरा, अपना काम भी किया, मजदूरी भी की, अभी अपनी बहन को भी उसको पालना था, खुद को भी जो भोजन करना था, और सबसे बड़ी बात है कि काम करने के साथ साथ उसने अपने बहुत सारे मिलने वाले लोगों से, रिश्तेदारों से खूब मन्नतें मांग करके कुछ सहयोग लिया, कुछ किताबें ली, और अभी पिछले से पिछले बैच में वो आईएएस बना। आप समझ सकते हो, कलेक्टर बना। आप इस बात को अच्छी तरह जान सकते हैं कि जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से निकल करके वहां पर पहुंचा, वो किससे पहुंचा? न वो अपने परिवार से पहुंचा, न अपने स्कूल से पहुंचा, वो अपनी आत्मशक्ति से पहुंचा। आप में भी वो आत्मशक्ति होनी चाहिए, उस आत्मशक्ति से आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है तुम्हारे लिए। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार मैं तो 2 बार फेल हो गया, मैं तो 3 बार फेल हो गया। हकीकत तो ये है कि 2 बार फेल होने का मतलब आपको डबल एक्सपीरियंस हो गया, 3 बार का मतलब आपको ट्रिपल एक्सपीरियंस हो गया, और अब तो आपका सक्सेस होना तय है। कभी भी असफलता को आप ये मत समझिए कि मैं कमजोर हूं। जीनियस कोई नहीं होता दोस्तों दुनिया में, जीनियस तो बनना पड़ता है, खुद को बनना पड़ता है, खुद में पावर होनी चाहिए, ठीक है।